कि किसान आज सबसे एक नाजुक समाज का हिस्सा है, जो ना अमीर बन पाया है, ना सुरक्षित बन पाया है आर्थिक रूप से, और ना दूरगामी परिणाम से अपने आप को बचा पाया है ग्लोबलाइजेशन से, अर्बनाइजेशन से। तो मेरे ध्यान में बात आई कि क्यों न किसानों के बारे में कुछ किया जाए। जो आज सबसे बड़ा मुद्दा देश में है वो आर्थिक असमानता का मुद्दा है। 1% हिंदुस्तान के लोग 61% हिंदुस्तान के संपत्ति के मालिक हैं। दिस इज अ शॉकिंग स्टैटिस्टिक। और 10% हिंदुस्तान के लोग 91% संपत्ति के मालिक हैं। इसका मतलब 90% लोग 9% संपत्ति के मालिक हैं हमारे देश में। मुझे लगा हम समाज के आखिरी व्यक्ति तक कैसे पहुंच पाए, उसकी मदद कैसे करें। मैंने जब मैं बड़ा हुआ था तो मैंने सुना विदर्भ में, तेलंगाना में किसान आत्महत्या करने पे मजबूर है। लेकिन अब तो उत्तर प्रदेश में भी हर हफ्ते हम सुनने लगे। जहाँ से मैं लोकसभा में इस बार लड़ा हूँ, सुल्तानपुर, वहाँ मैंने सुना 5-7 लोगों ने आत्महत्या कर दी। मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं शांत कैसे रहूँ। तो पहला मैंने तय किया कि जो बहुत सीमित कार्य था कि जो भी 7-8 साल से मेरी तनख्वाह पड़ी है वो मैं किसानों को 1-1 लाख रुपए दूंगा, जिन्होंने आत्महत्या की उनके परिवार को जाके। एक साल हमने ये कार्य किया, पर मुझे लगा क्या ये केवल मेरे ईगो को सेटिस्फाई कर रहा है कि क्या वाकई इससे किसी की मदद हो रही है। क्योंकि कितने लोगों की मदद हमने की, कुछ 100 लोग, 200, 250 लोग, लेकिन ये इससे कुछ नहीं होना। मैंने कहा हाउ कैन वी स्केल इट अप, इसको हम लोग बढ़ाएं कैसे, इसको हम लोग व्यापक रूप कैसे दें, आंदोलन कैसे बनाएं। तो मैंने कुछ लोगों से बात की। लोगों ने कहा कि देखिए साहब, अकेले अगर आप केवल अपने पैसे खर्च करते रहेंगे, कितने तक खर्च करेंगे। मैंने कहा क्या करें। उन्होंने कहा लोगों के सामने आग्रह करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। पहला कार्यक्रम हमने बिजनौर में किया। हम लोग गए वहां पे, कैसे करें। तो एक इकोनॉमिक मॉडल हमने बनाया। वो मॉडल क्या था कि जिस किसान की फसल 3 बार लगातार बर्बाद हुई है और जो 4 बार अपनी डेट की किश्त नहीं दे पाया है लगातार, उसको हम लोग चुने, क्योंकि 20 से 25% चांस है कि वो कभी न कभी खुदकुशी कर सकते हैं। तो हमने तय किया इनकी मदद करनी। अब इनको ढूंढे कैसे, वो सबसे बड़ी समस्या। तो हमने 3 लोगों से बात की। एक हमने प्रशासन से बात की, जैसे हमने अखिलेश जी से बात की कि भाई इसमें कोई राजनीति नहीं है, इसमें आप भी हमारी मदद करो। और उन्होंने मदद की और सारे प्रशासनों ने हमारी मदद की। जब उन्होंने देखा कि हम कोई वोट के चक्कर में नहीं जाए, और उसके बाद हम लोग गए और उन्होंने हमको लिस्टें दी। पर सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमको लोकल बैंकों में हमने कनेक्शन मिले, तब आप हमको इनके डिटेल्स दीजिए कि कितना कर्ज है, कितने एसेट्स हैं, कितने वर्षों तक कर्ज इनके ऊपर है, कर्ज का कारण क्या है, पैसे लिए थे, खर्चा क्यों नहीं हो पाए ठीक तरीके से, या उसकी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न क्यों नहीं आ पाए। तो लोगों ने कहा ठीक है, हम हमसे पूछ के आपको देंगे। उस पर मैंने देखा कि जो हमारी क्राइटेरिया थी 3 बार और 4 बार की, उसमें कई हजार लोग हम लोगों को मिले। उसके बाद हमने वॉलंटियर्स को उनके पास भेजा। मैं खुद गया, लोग मेरे गए, और ये हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में 25 जिले को हम लोगों को कवर करना है। उसके बाद जैसे ही ये शुरू हुआ तो फिर एक तरीके से बहुत व्यापक समर्थन मिला। वॉलंटियर्स बिना एक पैसे लिए हुए घरों तक गए, उनकी पूरी रिपोर्ट्स हमको दी, क्योंकि किसी भी आंदोलन के लिए सबसे बड़ा काम डेटा कलेक्शन का होता है कि जो आंदोलन आप कर रहे हैं, जिसके लिए आप कर रहे हैं, वो सही व्यक्ति है, क्या उसकी मदद उस रूप से होगी, उस तरीके से होगी। तो उन्होंने कहा कि ये
हम लोग शुरू करेंगे। धीरे 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 मैं घूमते रहा। मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि उसी जिले के रईस लोगों के पास हम जाएं, हम उनको बोले कि देखिए 10% हम खुद अपने से दे रहे हैं, आप भी कुछ करिएगा। और पूरी सूचनाएं हमने उनको प्रदान करी। हमने उनको कहा कि ये एक राम भजन है, आपके घर से 20 किलोमीटर दूर रहते हैं, इस कारण से ये बर्बाद हैं, और अगर आप कुछ नहीं करेंगे और इतने पैसे इनको चाहिए। बड़े अमाउंट्स नहीं थे, कोई 40,000 रुपए के ऊपर खुदकुशी कर रहा है, कोई 70,000 रुपए के लिए, कोई 1.25 लाख रुपए के लिए। और तुरंत हमने देखा कि लोग आगे आए और मैंने कहा देखिए मेरे पास ना कोई एनजीओ है, ना मेरे पास कोई संस्था हमको मंजूर है। तुरंत लोग आगे बढ़े और उन्होंने अपना देना शुरू किया। हम लोग पिछले 2.5 साल में 18 करोड़ रुपए सीधे किसानों को दे पाए और 3,800 किसानों को हम लोगों ने टोटली कर्ज मुक्त किया। मैं ये उदाहरण इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि मुझे अपनी पीठ थपथपानी है। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अगले वर्ष हम इसको एक और व्यापक रूप देने वाले हैं। हम लोग 2 काम करने वाले हैं। एक, किसानों के कर्ज को माफ करना। दूसरा, जब आप एक किसान को, एक अंग्रेजी में शब्द है रेसिडिविज्म। रेसिडिविज्म मतलब कि अगर कोई अल्कोहलिक है, वो अल्कोहल से मुक्त भी हो जाए तब वो फिर से उसमें पड़ जाएगा। तो हमने देखा कि 35% किसानों जिनकी हम लोगों ने मदद की, वो तुरंत कर्ज में वापस डूब गए। तो इस बार हम लोगों ने क्या किया है कि एक इकोनॉमिक प्लान हर किसान के लिए बनाएंगे। ऐसे ऐसे लोग की राय हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे जिन्होंने कृषि के बारे में, एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस के बारे में, कृषकों की पीड़ा के बारे में बहुत अध्ययन किया है और जानकारी प्राप्त की है। हम लोगों का लक्ष्य है कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों को हम भारत के सबसे गरीब लोगों से कैसे जोड़ें, और ये काम यदि हम कर पाए, दिस वुड बी अ रियल रेवोल्यूशन। ये मैं मार्च से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मैं यूपी चुनाव से इसको लिंक नहीं करना चाहता। ये काम राजनीति से बहुत बड़ा है।